नमस्ते, सलाम इन वलक्कम। एक्चुअली ब्लॉग नहीं है, नॉर्मल वीडियो है, नॉर्मल कन्वर्सेशन है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये पोस्ट देख लीजिए आप लोग कि पॉज करिए वीडियो को और देखिए क्या समझ में आता है आपको। तो आई होप सो कि आपको ये पोस्ट समझ में आया होगा। अब हम डिटेलिंग में जाते हैं क्योंकि मेरे को मैसेज आया इंस्टाग्राम पे और कुछ कमेंट्स भी आए, कुछ ने व्हाट्सअप टेक्स्ट किया एंड रिगार्डिंग ड्राइवर डिलीवरी बॉय का। हाँ भाई, जो आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और क्या सिनारियो है कि यहाँ पे आना है, आपको डिलीवरी का काम करना है और डोर स्टेप घर पे आके पहुँचाना है। और सिंपल है, जैसे जोमेटो और स्विगी करती है इंडिया में, सेम सिनारियो यहाँ पर है तलाबाद और तलाबाद जो कि थर्ड पार्टी है, और हमारा जो बर्गर किंग है, जो पिज़्ज़ा हट है, वो उनका खुद का मतलब हमारे जवाब जो कोट फूड पहना है ना मैंने, इन हमारे कंपनी का ही बंदा डिलीवरी करेगा। तो कंपनी ने इसके लिए हायरिंग रखा हुआ है ये पोस्ट पे। अगर आपको जॉब चाहिए तो ये भाई, ये किसी का ब्रांड प्रमोशन नहीं है, पहली बात तो बता रहा हूँ। जहाँ से मैं आया हूँ मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम द मुंबई। मुंबई में एक जगह है जहाँ पे ये सारी इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उसका नाम है, कंसल्टेंसी का नाम है वीरा इंटरनेशनल। आप जाके वहाँ पे अपना रिज्यूमे सबमिट कर सकते हो और आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो। आपके पास में इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और फिर यहाँ पे आपको मतलब जो प्रोसेस होगा वो कंपनी बताएगी। अब मेरे को ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ज़्यादा प्रोसेस तो नहीं पता है, मगर जैसे ही आप वीरा इंटरनेशनल में जाएंगे आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस पूरा बता देंगे। ओके, फर्स्ट थिंग, हाँ, यहाँ पे उस ड्राइवर का पे आउट आपको दिखा रहा है क्या है और मिलने वाला क्या है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ओटी एकदम बढ़िया मिल जाएगा। ओटी यानी ओवर टाइम मिल जाएगा आपको, या फिर ओवर टाइम नहीं मिलेगा, उसके बदले डिलीवरी ऑर्डर्स ज़्यादा मिल जाएंगे। जितना आप डिलीवरी मारोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है। और सबसे अच्छा बेनिफिट मेरे को क्या लगा पता है क्या? सबसे बेस्ट बेनिफिट, जिस दिन छुट्टी के दिन काम करोगे, हर ऑर्डर पे हाफ केडी, समझ रहे हो, हर ऑर्डर पे हाफ केडी आपको मिलने वाला है। हाफ केडी इंडियन रुपी में, पहले फुल केडी इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं। एक केडी का अभी 250 रेट चल रहा है, एग्जाम्पल फॉर 247 चल रहा है, मैं 3 रुपये के लिए नहीं करूँगा। तो एक केडी का 250 रेट चल रहा है। हाफ केडी मिलेगा आपके वीक ऑफ के दिन, यानी इट्स कमिंग 125 रुपीज़। सोच रहे हो, हर ऑर्डर पे आपने 10 ऑर्डर भी मार लिया, 1000 वहाँ पे बनता है और जो आपका सैलरी है वो वहाँ पे है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आ जाइए, कमा लीजिए आप। क्योंकि यहाँ पे ये माइंडसेट से आना कि यार मैं जा रहा हूँ तो फिर मैं काम करने जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे कमाऊँगा, ओवर टाइम मिलेगा तो ओवर टाइम करूँगा, वीक ऑफ के दिन आना रहेगा तो वीक ऑफ के दिन आऊँगा। क्योंकि अगर ये सोचोगे यार मुझे छुट्टी चाहिए और 9 घंटे का ही शिफ्ट चाहिए, तो यहाँ पे समझ लेना आप इंडिया में ही ठीक हो। क्योंकि यार कितना घर पे बैठ के, मैं आज मेरा छुट्टी है, व्हाट आई एम डूइंग इट, आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यूज़। मेरे पास में पर्पस है, मेरे को 15 दिन में 1 छुट्टी लेना है और महीने में 2 छुट्टी लेना है, 2 वीक ऑफ काम करना है। अगर इनके पास में स्टाफ हो जाएगा, जब तक नहीं है इनके पास में, एक बार इनके पास में स्टाफ हो जाएगा, ये आपका छुट्टी खुद ही देने लगेंगे, भाई आजकल तेरा छुट्टी है, छुट्टी ले लियो। तो ये सिनारियो है। तब तक के लिए आपको और कौन आ सकता है? तो भाई साहब, जिसके पास में डिलीवरी का एक्सपीरियंस है और होटल रेस्टोरेंट लाइन में काम किया होगा, वो बहुत जल्दी ज़्यादा चांसेस से सेलेक्ट हो जाए और आ जाए। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज इंग्लिश का होना चाहिए और हिंदी तो माशाल्लाह सब जगह मिल जाएंगे, यहाँ पे इंडियन भाई लोग हैं, बट हिंदी का तो इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अरेबिक सीख जाओगे यहाँ पे आके, आपके ऊपर 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है, आधे से ज़्यादा दे आर स्पीकिंग इन अरेबिक, नॉट इन इंग्लिश, आधे से ज़्यादा। हाँ क्या, समटाइम मेरे को खुद प्रॉब्लम होता है क्योंकि
मैं फिर अपने मैनेजर से बात कर बता। और सिनारियो, ये जो स्टोरी अलग स्टोरी है, मैं इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ और देख लेना आप लोग। और बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, कुवैत की लाइफ, जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मैंने मेरा मंथ वाइज में प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे को अभी तक नहीं जानते हो, हु आई एम, कमिंग फ्रॉम वेयर, क्या करता था पहले, तो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए प्लेलिस्ट को देखिए, एंजॉय करिए ब्लॉग को। और हाँ आते हैं कम टू द पॉइंट पे। नहीं तो बोलेंगे भैया ये तो अपने उसका प्लेलिस्ट का प्रमोशन करने लगा। नहीं जी, प्लेलिस्ट का इसलिए प्रमोशन कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग कुवैत में इंटर करना चाहते हैं, जो लोग को आना है, जिन लोगों ने मन बना लिया है कि यार मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एकदम हटाना है और मन लगा के काम करना है और फैमिली वाले को ढेर सारे पैसे भेजना है और उनका ख्याल रखना है, तो प्लीज़ कम यहाँ पे अर्निंग के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन किया है छोटा सा, यहाँ पे छोटे से मतलब लोग 95, 93, 2001 एंड इसके बाद 2005 मतलब ऐसे सन में यहाँ पर आए हैं और अभी तक यहाँ पे स्टिक हैं, समझ रहे हो। आज मेरे जैसा बंदा टीम मेंबर ही है, आई एम ऑल्सो टीम मेंबर, आपको बता दूं। और मेरी सैलरी आएगी तो उसका अलग वीडियो बनाऊंगा, वो अलग कहानी होगी, मज़ा आएगा। क्योंकि आई नो सम ऑफ द पीपल वांट्स टू नो कि मेरी सैलरी कितनी है, मैं कितना कमाता हूँ, ओवर टाइम करके कितना आता है, वीक ऑफ का कितना मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। आई नो, क्योंकि उन लोग को आना है, उन लोग को जानना है कि मैं कितना कमा सकता हूँ। तो एक्चुअली मेरे को ओवर टाइम जब मिलेगा तो मैं आपको एस्टिमेट बताऊंगा, भाई जी इतना पोटेंशियल है यहाँ पर। हाँ, मैं था 8 साल 10 साल से, जो लोग काम करते हैं वो लोग एक ही पोजीशन, मतलब मैंने 3-4 नेपाली, एक श्रीलंकन एंड एक फिलिपिनो, हाँ 3-4 नेपाली, एक फिलीपींस की लड़की थी और एक श्रीलंकन लेडी थी जो 53 ईयर ओल्ड की थी, बता चुका हूँगा। तो वो लोग अभी तक एज अ टीम मेंबर में काम कर रहे हैं, लास्ट 7 से 8-10 साल हो चुके हैं, समझ रहे हो। 7 से 8-10 साल हो चुके हैं। दे डोंट वांट टू ग्रो, दे वांट टू वर्क एज अ टीम मेंबर, क्योंकि जितना मैनेजर सैलरी नहीं कमाता है ना, उतना टीम मेंबर सैलरी कमाता है ओवर टाइम करके, समझ रहे हो। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यार, क्या सिनारियो है, ग्रो करना चाहिए 7 साल से। मैं तू एग्जाम की, मैं पूछूं तू एग्जाम देने क्यों नहीं गया, बोलता है नहीं यार इतना मेंटल प्रेशर कौन लेगा, यहाँ पे आओ बर्गर बनाओ जाओ खत्म, यही काम है। मैंने बोला सही है यार। फिर मैं जस्ट थिंक कर रहा था यार ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। तो एक जन का मेरे को सैलरी स्लिप दिख गया, भाई ने ना बोला कि मेरा सैलरी स्लिप दिखा सकता है, कैसे आता है। मैं पूछ रहा था उससे कि सैलरी स्लिप कैसे मिलता है, कैसे आता है, मेल पे आता है क्या, अपना मैनेजर प्रिंट आउट करके देता है। तो फिर उसने बोला हाँ मेरा सैलरी स्लिप देखा, भाई साहब मेरी आंखें, मतलब क्या बोलूँ, मैं हाई नहीं मार रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ यार बंदा लिटरली, जो बंदा 16 घंटा रेस्टोरेंट में ही काम करता है और इतनी अच्छी सैलरी कमा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे कमाने ही आया है ना। They don't want to spend time with other friends and they don't want to stay at home. Just he want to learn. बट वो अर्निंग के मामले में, क्योंकि उसका इंग्लिश आई थिंक थोड़ा सा कमज़ोर होगा, इसकी वजह से नहीं जा रहा है देने के लिए एग्ज़ाम। और मैं देख रहा हूँ लास्ट 4-5 साल से लोग यहाँ पे एक ही पोजीशन पे हैं और अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे हैं यार, अपनी फैमिली को भेज रहे, सपोर्ट कर रहे हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपनी ग्रो नहीं करवा रही है, ग्रो करवा रही है, एग्जाम देने बोलती है, बट उन लोग को नहीं देना है, नहीं आगे बढ़ना है, क्योंकि वहाँ का प्रेशर, मैनेजर लेवल का प्रेशर कुछ अलग होता है यहाँ पे। मेरे को आज यहाँ पे पता चला, लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या बताऊँ, क्योंकि एक मैनेजर है, अभी मैं ये ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, जान लीजिए, मगर मैं बता रहा हूँ कि लोग टीम मेंबर में ही एकदम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं भाई। तो तुम भी आ सकते हो और कमा सकते हो बाकायदा। और मैं अपना ज़रूर रिवील करूँगा कि मैंने कितना कमाया ओवर टाइम का और मैंने कितने घंटे ओवर टाइम किए थे। ये मंथ में मैंने कम किए थे, क्योंकि मैं 8 तारीख को ज्वाइन किया था रेस्टोरेंट अपना, आज हो गई 20 तारीख, तो इनका पे आउट डे है 17 to 18 ऐसा कुछ पे आउट डे है। मगर पेमेंट जब पगार है 1 तारीख का वेट नहीं करना पड़ता, हमें 25 को ही आ जाता है। 25 अगर संडे थर्सडे और फ्राइडे पड़ जाता है तो 23 को आ जाएगा, वरना फिर 25 फिक्स है। एक दिन पहले ही पे आउट के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। और ड्राइवर पॉइंट था ड्राइवर पे, ड्राइवर है ना, ड्राइवर वालों सुन लो भैया, आ जाओ, अच्छा पोटेंशियल है। हाँ, ड्राइवर के कुछ कंपनी ने ड्राइवर अभी तक के लिए फिलहाल से थर्ड पार्टी के हायर कर रखे हैं। वो लोग आते हैं, जितना डिलीवरी मारते हैं उतना पैसा लेके
चले जाते हैं। ये हो गई थर्ड पार्टी। अब जो कंपनी हमारी हायर कर रही है वो अलग सिनारियो है, उसका सिनारियो ये है। तो यहाँ पे कंपनी के दो सिनारियो है भाई साहब। पहला सिनारियो, जो कंपनी का बंदा समझ लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एज अ कोड फूड कंपनी में एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, सब पास हो गया, मैं आ गया। अब ये नहीं पता है कि मैंने कौन से ब्रांड के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, आइदर पिज़्ज़ा हट, आइदर टाको बेल, आइदर बर्गर किंग, आइदर एप्पल बीस्ट। ये सारी कंपनी की वैरायटी है। हाँ, क्या इन वैरायटी में मैं किस वैरायटी में सेलेक्ट होने वाला हूँ ये नहीं पता है। ये जब यहाँ पे आओगे, आपका मेडिकल वगैरह होगा, तब आपको बताया जाएगा कि भाई साहब यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस ब्रांड। अब आपको यहाँ पे इन मैनेजर को रिपोर्ट करना है। तो ये सिनारियो यहाँ पे खत्म होती है। ओके, फिर उसके बाद अब मेरे को तो पता नहीं है मेरा पे आउट क्या है। जो आपको एग्रीमेंट बताया था कि भाई साहब तेरे को आपको 130 बेसिक है और ये है 33 रूम का है, 7 के ट्रैवलिंग है, ये बताया था राइट। आपके एग्रीमेंट पे जो भी है वो मिलेगा। उसके बाद में अगर आप नॉर्मल ड्यूटी करते हो भाई साहब 9 घंटे वाली, आपको एक छुट्टी मिलेगा जो 125 फील्स मिलेगा, जो कि इंडिया के 30 से 40 रुपए के बीच में होता है, वो मिलेगा। पहला सिनारियो। अब बात करते हैं दूसरे सिनारियो की। दूसरे सिनारियो का ये है कि आपको है ना 12 घंटे काम करने पड़ेंगे भाई, 12 घंटे। हर ऑर्डर पे 250 फील्स एक्स्ट्रा, यानी 50 से 75 रुपए का हर ऑर्डर मिलेगा और वीक ऑफ मिलेगा। अगर हाँ, क्या 250 फील्स हर ऑर्डर पे मिलेगा। आपने एक ऑर्डर मारा तो उसका 250, दूसरा ऑर्डर 250, मतलब ऐसे करके आप अच्छा खासा केडी कमा सकते हो दिन भर में 5 से 10 केडी, जो कि आपका इनकम इंक्रीज करेगा। हर महीने मस्त चांसेस है, हर दिन मस्त चांसेस है। उससे बड़ा वाला चांस सुनो, उससे बड़ा वाला भाई साहब, 12 घंटे के बाद में अगर आपको एक वीक ऑफ तो रहेगा, अगर वीक ऑफ के दिन आप आके काम करोगे तो हर ऑर्डर पे हाफ केडी मिलेगा। कितना अमेजिंग बात है ना। अच्छा खासा अमाउंट दे रहा है, मगर देख रहे हो कितना सारा पे आउट इंक्रीज सिस्टम प्लस टिप्स मिलेगा। पर अगर का रेस्टोरेंट आपका टारगेट अचीव करता है प्लस वो मिलेगा, और कमिटमेंट रिवॉर्ड मिलेगा। इसके ऊपर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, कमिटमेंट रिवॉर्ड क्या है। तो ये तरह का सीन है। आई होप सब कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या मिलने वाला है। 2 ही टर्म्स एंड कंडीशन है, एक 9 आवर्स की ड्यूटी वाले को, एक 12 आवर्स की ड्यूटी वाले को। वो आने के बाद में आपका मैनेजर पूरा क्लियर करेगा। मुझे जितना पता चला और मैंने जितना इन्फॉर्मेशन निकाल पाया उतना तो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है। एंड दैट्स ऑल आज के लिए। यार खुश खबर डिलीवरी बॉय वाले लोग के लिए, आ जाइए, आपका मोस्ट वेलकम है यहाँ पर। आइए, कमाइए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, आप भी ग्रो करिए, और इंशाल्लाह भगवान सबके साथ में है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना यार। हो सके तो उन ड्राइवर लोगों के पास में पहुंचा देना जिनको कुवैत आना है। मेरा मकसद ये नहीं कि खाली इंडियंस लोगों को, या फिर जो कुवैत में रहते हैं, या फिर जो कुवैत आना चाहते हैं, या फिर जो कोड फूड कंपनी आना चाहते हैं कुवैत, इंडिया से कहीं और से भी जो कोड फूड कंपनी आना चाहते हैं उनको ही नहीं, मतलब उनके लिए वीडियो नहीं बनाना है। मेरा मकसद ये भी है कि जो इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं कुवैत में, क्या क्या रेगुलेशन होते हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है अकॉर्डिंग कंपनी के थ्रू, ये सब बताना चाहता हूँ मैं उन लोगों के साथ में, शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो यार हो सके तो बस लाइक कर, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपका क्वेश्चन पिक कर लूँगा और ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को डायरेक्टली डीएम मैसेज कर सकते हैं, मैं सबके मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ। टाइम ना होते हुए भी मैं निकाल लेता हूँ टाइम, जुआड़ी आदमी हूँ मैं, कभी वॉशरूम के बहाने, कभी इधर, कभी भाई, क्योंकि आई लव टू डू इट दिस ऑल्सो ना, क्योंकि एक पैशन होता है यार। आपको, आप जिस चीज़ से प्यार करते हो ना, आपको उस चीज़ के लिए भले से टाइम ना हो, आप निकाल लेते हो। तो मैं फैमिली के लिए भी टाइम निकाल लेता हूँ। 1 घंटा ब्रेक मिलता है तो उसमें फैमिली से बात हो जाता है, और कुछ लोगों को कॉल वगैरह करना रहता है, कॉल हो जाता है, बस हो गया इतना, और कुछ नहीं। बस आज का वीडियो इतना ही है, और तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को मेरा रूम चेंज करना है यार, और चेंज माय रूम, मतलब मैं अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने वाला हूँ। तो मिलेंगे उसी ब्लॉग में। But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed